मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि 4232 पोस्ट इसमें निकाली है। वैकेंसी आपकी अप्रेंटिस है, एज लिमिट 15 से 24 साल रहेगी एंड फॉर्म आप लोग 27 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कर सकते हैं। इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो आप देख लीजिए। जो यहाँ पर स्टेट दी गई जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उनके सामने जो डिस्ट्रिक्ट दी गई है वही डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप यहाँ पर जो ट्रेड वाइज है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन भी ट्रेड वाइज यहाँ पर जान सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं, एज लिमिट के बारे में जान सकते हैं। और ये सभी जानकारी जानने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में देख सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट योर रेसिडेंटल स्टेट। तो आपको बताने कि आप इनमें से कौन सी स्टेट के निवासी है। तो जो भी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये सिलेक्ट करने के बाद में उसकी डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे और इसमें बोला है कि अपलोड ए वैलिड गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ नॉट मोर देन 1 MB, यानी कि साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर सकते हैं एंड आपका आधार भी आप अपलोड कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी आपकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो आप यहाँ पर वो अपलोड कर दीजिएगा। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं ये फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर ये फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे ईमेल आईडी। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में एक पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये पासवर्ड कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल कर लेना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और फिर आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। एंड देन आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और सबमिट OTP कर दीजिए। इसके बाद आपकी ईमेल वेरीफाई होगी। अब आप यहाँ पर प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, पर लॉगिन का पेज नहीं आया, डायरेक्टली यहाँ पर आपके सामने फॉर्म भरने की जानकारी आ चुकी है। अगर लॉगिन का पेज आता है तो आप आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको बोला कि लिविंग एनी ब्लैंक कॉलम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल लीड टू रिजेक्शन, यानी कि अगर आप कोई भी कॉलम खाली छोड़ेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए सभी जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपसे कम्युनिटी पूछी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। तो इनमें से जो भी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC ST वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेमो के लिए मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ से जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th आपने किस बोर्ड के द्वारा किया, ये बोर्ड आपका कोई सा भी हो सकता है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। किस साल के अंदर आपने पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। फिर गाइस आते हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आपको बोला कि एंटर GPA और टोटल मार्क्स एंड मार्क्स सिक्योर्ड शुड बी एंटर्ड, द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, यानी कि परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से नंबर भर दिए। अब आता है ट्रेड फॉर विच अप्लाइड, चूज ट्रेड इफ यू हैव मोर देन 1 ट्रेड सर्टिफिकेट। तो गाइज आपको यहाँ पर अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रेड है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपना ट्रेड बताना है जिसमें कि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आता है नेम ऑफ कैंडिडेट। तो आपको आपका नाम यहाँ पर डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पर फादर का नेम डालेंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आपसे पूछेगी कि आप किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के से गुजर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड है, यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर आप है तो बताइए कि आपकी विकलांग की कैटेगरी इनमें से कौन सी है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर आता है यहाँ पर नीचे की तरफ आपका
आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, जवान्स या ऑफिसर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप अपने एड्रेस लाइन फर्स्ट टू इसमें लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं पूरी की पूरी जानकारी डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। फिर यहाँ से गाइज जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी स्टेट है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपना पिन कोड डाल दीजिए, यहाँ पर आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे आधार नंबर, तो आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार इनरोलमेंट आईडी, अगर आपने आधार के लिए भी अप्लाई किया तो आप अपनी आधार इनरोलमेंट आईडी डालिए, नहीं तो अपना आधार नंबर भरिए और आधार इनरोलमेंट आईडी खाली छोड़ दीजिए। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपका बर्थ मार्क हो सकता है या फिर किसी जलने या कटने का हो सकता है, तो वो मार्क आप लिखिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख देंगे। ये लिखने के बाद में आप नीचे देखेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपको आईटीआई की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैंने ट्रेड पहले ही सिलेक्ट कर लिया। अब आपको बताना है कि आपका जो आईटीआई है वो किस बोर्ड के द्वारा है, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। टोटल मार्क्स आपके क्या आते हैं, मैं डेमो के लिए नंबर भर रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर भरिएगा। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल मार्क्स सिक्योर्ड इन क्लास 10th एंड आईटीआई करेक्टली, यानी कि आपको 10वीं और आईटीआई के नंबर अच्छे से भरने हैं बिना किसी मिस्टेक के। अब यहाँ पर रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर ट्रेनिंग इम्पार्टेड चूज मल्टीपल लोकेशन, यानी कि यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी और वो लोकेशंस आपको दी गई। आप मल्टीपल लोकेशंस इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग में अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो इनमें से इन लोकेशन पर हो, जो कि मैं यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस के रूप में दे रहा हूँ। उसके बाद आएंगे और देखेंगे अटैचमेंट्स का ऑप्शन है, तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फाइल यहाँ पर आ जाएगा। फिर जहाँ पर भी आपकी साइन है, साइन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद में कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। तो अगर आप SC ST OBC है तो आप इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जो भी फाइल है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में अगर आप OBC है तो OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगा है वो आपको देना होगा। एजुकेशनल मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपकी ITI की मार्कशीट एक से ज़्यादा है तो वो आप यहाँ पर सेकंड में अपलोड कर देंगे। फिर अगर 2 और एक्स्ट्रा मार्कशीट है उसके अलावा भी तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं मार्कशीट अपलोड करने के। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे RD80 रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF। अब ये RD80 रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक पोर्टल है apprenticeshipindia.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और जो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी प्रोफाइल की PDF लेंगे वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो अलग ही प्रोसेस हो गया, अब हम इसको कैसे करेंगे, तो चलिए उसका भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये जब आप ओपन करेंगे उसको ओपन करने के बाद आपको नीचे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्रेंटिसशिप इंडिया वेबसाइट रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक की ये एक वीडियो मिलेगी, तो आप इसको ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब आप इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आप यहाँ पर उसकी PDF इसके अंदर अपलोड कर देंगे। अब गाइज जैसे ही आप ये सब जानकारी डालने के बाद में प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर नीचे गाइज सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। एंड जैसे आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये वाला इंटरफेस तो रहेगा ही। अब आप एक बार फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे उसके बाद में उनका फॉर्म फाइनल माना जाएगा और तभी वो कंप्लीट रहेगा। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए उनके सामने डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से प्रिंट का पेज और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए और प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग RRC साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।